हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको पौष कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कल 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को होगी और इसका पारणा मंडे को होगा। तो कथा प्रारंभ करती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण का विधि व्रत पूजन करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण और ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, वह पुण्य भक्तिपूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। हे कुंती नंदन, आप तुम सफला एकादशी की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पूर्व चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का उसका बड़ा पुत्र महापापी दुष्ट था। वह हमेशा स्त्रीगमन तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, दानव, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करना तथा नित्य का काम था। प्रजाजन भी उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थे, किंतु राजपुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचार को सहन करने को विवश थे, और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसके कुकर्मों की शिकायत कर सके। एक बार राजा को पता चल ही गया, तब राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता था। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात वह नगर में चोरी करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन ही जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। ऐसे पीपल वन में पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक शीत के मारे मूर्छित हो गया। शीत के कारण रात्रि को वह तो न सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। वह जो का तो पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे कहीं होश आया और अपने स्थान से गिरते पड़ते भोजन की खोज में वन में चला पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर पड़े हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर चुके थे। भूखे होने के बावजूद भी वह उन फलों को न खा सका। उसे फल खाना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी का अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही एक रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं।
अब तो अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।